नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन पे एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र श्रीहर निखिल एक बार फिर से आप सबको लेके चलता हूँ यूपीएससी दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए कुछ विषयों पर। आज का जो विषय है वो ये है कि साहब, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडियन और वेस्टर्न में से हम किसे ज़्यादा प्रेफर करें। आज हम देखेंगे कि रिलीजियस और सोशल में से हम किसे प्रेफर करें। और एक बात कि 1 नवंबर से जो है नए बैचेस यूपीएससी के हम लॉन्च कर रहे हैं। फिर से पहले 15 अक्टूबर से करने का था, बट 15 अक्टूबर से हमारे नेट के बैचेस चल रहे हैं, नेट के और स्टेट पीसीएस के। तो मैंने यूपीएससी को थोड़ा सा डिले कर दिया। 1 नवंबर से अब हम यूपीएससी के बैचेस करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड होगा वो संपर्क कर लीजिएगा। बहुत लिमिटेड विद्यार्थी मैं लेता हूँ, तो प्रयास कीजिएगा कि जो सीरियस हो वही आए, ठीक है ना। बाकी तो हमारे चैनल के ऊपर लगभग 1700 1700 वीडियोस फिलॉसफी के हैं। आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से आप ज्ञान ले सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कहीं भी ज्वाइन करें आप, मेरे पास भी ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं वर्तमान समय तक, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है कोई आए आपको। तो आज हम रिलीजियस सोशल की बात करते हैं। दूसरी बात मैंने क्या कहा, 1 नवंबर से बैचेस बन जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ यूपीएससी के मैक्सिमम 50 बच्चे ही मैं उठाता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, देखिए, क्योंकि मैं एक एक बच्चे को पर्सनली अटेंशन देता हूँ। पर्सनली अटेंशन मतलब कि जब आप लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, जब आप डाउट पूछेंगे मुझसे, तो मैं एक एक विद्यार्थी को पर्सनली कॉल के ऊपर जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो लगभग 5 4 4 5 5 घंटे का डिस्कशन हो जाता है उसका। तो अब समय है 24 घंटे का ही सभी के पास, उसमें सोना भी है, खाना भी है, बाकी काम भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा मैक्सिमम बैच बन जाए 50 विद्यार्थियों का मैक्सिमम। पहले तो मैं प्रयास 20 का ही किया करता था, क्योंकि मुझसे संभलते नहीं है फिर, देखिए सीधी सी बात है। तो अगर 50 विद्यार्थी मेरे कल ही हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कह दूंगा भैया अब मुझे फोन मत करना, मेरे बैच पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 1 नवंबर से बैच शुरू है भैया। अभी तो एडमिशन शुरू है, अभी तो एक भी विद्यार्थी ने एडमिशन नहीं लिया नए बैच में, पहले ही कह देता हूँ, ठीक है ना, झूठी बातें नहीं है। तो आज हम दर्शन के अंदर रिलीजियस और सोशल को तुलना करेंगे कि आखिर भैया दोनों में से किसको ज़्यादा मैं तवज्जो दूं, ज़्यादा प्रेफरेंस मैं किसको दूं, मैं रिलीजियस ज़्यादा पढूं या सोशल ज़्यादा पढूं। तो देखिए, रिलीजियस और सोशल के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि रिलीजियस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसका पैटर्न फिक्स है। वहां पर बहुत नए नए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। बट सोशल के अंदर एक एडवांटेज है आपको, चूंकि आपने प्रीलिम्स दिया है, चूंकि आपने मेंस में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, चूंकि आपने मेंस के लिए जब प्रिपरेशन करी थी तो आपने पॉलिटी भी पढ़ी थी, आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोशियोलॉजी भी पढ़ी, समाज शास्त्र भी पढ़ा है। आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है, आपको पता है मोनार्की क्या होती है, आपको पता है थियोक्रेसी क्या होती है, आपको ये पता है कि सोसाइटी चलती कैसे है, आपको ये पता है कि सोसाइटी का मैकेनिज्म होता क्या है, आपको ये पता है कि एक सोशल, अगर एक कोई भी एक स्कीम, सोशल स्कीम लाई गई है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये सब आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी का जो सेक्शन है उसमें पढ़ने लायक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास। तो ये एक एडवांटेज है आपको कि सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी बिना पढ़े भी आप अच्छे नंबर वहां पर अर्जित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। रिलीजियस फिलोसफी की विशेषता क्या है कि रिलीजियस फिलोसॉफी में टॉपिक्स लिमिटेड हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं, उनके पसंदीदा हैं आयोग के, कमीशन उसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है। हालांकि आजकल तो एक थोड़ा चेंज हो गया है कि उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे कि मैं 2 3 टॉपिक बोलूं जो फिक्स हैं, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ इविल, अशुभ की समस्या, एक मेरा फेवरेट टॉपिक है इनका। जब मैं इमोर्टेलिटी की बात करता हूं तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है। रीबर्थ बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसमें गेम नया आ रहा है आजकल, क्या, वहां इंडियन फिलोसोफर्स को जोड़कर प्रश्न पूछा जा रहा है। इंडियन फिलोसोफर्स को जोड़कर फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंपल नहीं पूछा जा रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके अंदर। लेकिन मेरी जो आपको एडवाइस है वो ये है कि आप सोशल पॉलिटिकल के साथ जाएं, सोशल पॉलिटिकल आप चूज करें। रिलीजियस के 2 प्रश्न तो आप कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉपिक्स फिक्स आते हैं, कोई अनोखे टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। तो 2 प्रश्न तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस आप सोशल पॉलिटिकल को दें, क्योंकि आपको 3 प्रश्न वहां से करने की आवश्यकता रहेगी।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी जो है आप सोशल पॉलिटिकल को दीजिए, प्राथमिकता में उसे रखिए, और सेकेंडरी आप रिलीजन को रख लीजिए। दूसरी बात, रिलीजन को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ मार्केट में चलता है कि साहब जिसको गीता आती है उसको रिलीजियस फिलॉसफी भी आती है। अरे कहाँ आप भागवत गीता की बात कर रहे हैं, कहाँ आप रिलीजियस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भागवत गीता में जो कंसेप्ट लिखे हैं उस कंसेप्ट के में वो कभी कभार कोई एक प्रश्न आ गया तो आ गया, लेकिन भागवत गीता कोई एक एविडेंस नहीं है कि अगर जिसको भागवत गीता का ज्ञान है उसको रिलीजियस फिलॉसफी का भी ज्ञान होगा। भागवत गीता एक रिलीजियस बुक है, आप रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क है। रिलीजियस फिलॉसफी रिलीजन नहीं होती है, वो रिलीजियस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। रिलीजियस फिलॉसफी मीन्स रिलीजन के अंदर जितने भी कंसेप्ट चलते हैं, जितने भी कंसेप्ट में जितने भी सिलेबस में लिखे हुए हैं, वैसे तो बहुत हैं, जितने भी कंसेप्ट सिलेबस में दिए हुए हैं उनके पीछे की फिलॉसफी क्या है, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड रिलीजियस फिलॉसफी, द फिलॉसफी बिहाइंड द रिलीजन, द फिलॉसफी बिहाइंड द सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का, ये इसके पीछे का दर्शन क्या है, ये जानने का नाम है हमारा सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी। जिस रिलीजन को आप मान रहे हैं क्या उसमें बिना भगवान के मोक्ष नहीं हो सकता क्या? जिस भगवान को आप मान रहे हैं क्या वो भगवान मोक्ष के लिए आवश्यक है क्या? रीबर्थ होता है, रीबर्थ क्यों होता है, रीबर्थ जरूरी है क्या? नहीं मानता मैं तो रीबर्थ लीजिए, बताइए आप क्या कहेंगे, आपके लॉजिक्स दीजिए मुझे, डिस्कशन करते हैं, चलिए। दिस इज कॉल्ड रिलीजियस फिलॉसफी। रिलीजन चलता है जहां पर क्वेश्चनिंग होना इम्पॉसिबल है, रिलीजियस फिलॉसफी है वो जो काम ही जिसका क्वेश्चनिंग करना है। दोनों में 36 का आंकड़ा है भैया, रिलीजन में और फिलॉसफी में, ध्यान रखना। तो जो लोग कहते हैं ना साहब हमें तो गीता का बड़ा अच्छा ज्ञान है तो हम रिलीजियस फिलॉसफी के साथ जाएंगे, गलती कर रहे हैं। या तो फिर आपका रिलीजियस फिलॉसफी का सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, तब तो मैं मना नहीं करता आपको, आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट सोशल पॉलिटिकल में आपको एडवांटेज जाता है। आप जीएस 1 2 3 4 की जब आप बात करेंगे तो उस जीएस 1 2 3 4 में काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे टॉपिक, काफी सारे सेगमेंट तो आप पढ़ चुके हैं जो कि आपको सोशल पॉलिटिकल में लिखना है। हमेशा ध्यान रखना अपने जीवन में, टॉपिक में वही उठाऊं, कंसेप्ट में वही उठाऊं, सेगमेंट में वही उठाऊं जो कई जगहों पर यूज हो रहा है, तो आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाएगी। इससे आप एनालाइज कर पाएंगे डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी के पीछे की फिलॉसफी क्या है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं मैं। जैसे कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं बच्चों को तो एक बार एक प्रश्न पूछा आप ही जैसे किसी विद्यार्थी ने कि सर डेमोक्रेसी और द फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी में क्या फर्क है, दोनों चीज तो एक ही है। नहीं मैं हमेशा कहता हूं नहीं, जिसे आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो तो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है, जिसको आप फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो उसका हाइपोथेटिकल पार्ट है। दोनों में फर्क है, उतना ही फर्क है जितना कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में है। एक है जो किताबों में लिखा गया है वो शास्त्र है, अर्थशास्त्र, वो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था। उसी तरह से वो शास्त्र है दर्शन शास्त्र, लेकिन वो दर्शन व्यवस्था है डेमोक्रेसी। दोनों में फर्क है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है आवश्यक नहीं है उनका एज इट इज उनके एप्लीकेशंस बन जाए। हो सकता है शास्त्रों में तो आइडल लिखा हो, आदर्श लिखा हो, और आदर्श होना संभव नहीं है। हां, हम सब अग्रसर हैं आदर्श बनने के लिए, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो रिलीजियस और सोशल की जो हमने चर्चा की उसमें मेरा कंक्लूजन है कि आप सोशल के साथ जाएं। अगर रिलीजियस अच्छा है या रिलीजियस आपको अच्छा करना है उसका तरीका भी बता देता हूं आपको। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार उनका एक जिस्ट बना लीजिए। आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, लिमिटेड प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं बार बार। आप उनसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ मुझे इस पैटर्न पर तैयारी करनी है, दैट्स इट। तब तो आपका रिलीजियस फिलॉसफी अच्छा हो सकता है। मेरा फेवरेट तो रिलीजियस फिलॉसफी है, बट मैं आपको
रिकमेंड वही करूंगा जो आपके लिए बेटर हो, आपके लिए गुड नहीं हो, जो बेटर हो, मैं वो रिकमेंड करूंगा। सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी आपके लिए ज्यादा अच्छा है। रिलीजियस फिलोसॉफी में आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा, बहुत डीप कंसेप्ट्स हैं वहां पर, है ना, आपको गहराइयों में घुसना पड़ जाएगा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, उसका कोई मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है, उसका ही ध्यान रखिएगा हमेशा। तो बेटर वेज कि आप रिलीजियस को सेकेंडरी रखकर सोशल को प्राइमरी रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा शुरू करें। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे सैटरडे को, यही जो क्लास मिलती है आपको, सैटरडे को हम क्लास करेंगे। और सैटरडे को इस बार हम कोशिश करेंगे, हम सिलेबस का एक बार एनालाइज करेंगे, फिलोसॉफी का सिलेबस कैसा है, फिलोसॉफी के सिलेबस में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है कि भैया ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे मुझे। तो बेसिकली मैं एक तरह से एक्सरे करूंगा फिलोसॉफी के सिलेबस का, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अपने अपने विचार है, अपना अपना दर्शन है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।